बोर्नियो स्कीमेटिक कितना जरूरी है? स्कीमेटिक्स के बिना कोई काम होगा? और स्कीमेटिक के अंदर क्या क्या पता चलेगा हमको? लाइक वहां पर क्या दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन दिख रहा है या सिर्फ लाइंस दिख रहा है? सॉल्यूशंस दिखना चाहिए। मतलब सिर्फ लाइन दिखेगा कुछ फायदा नहीं है वहां पर। मतलब स्कीमेटिक्स आपको क्या बताता है? सॉल्यूशंस बताएगा। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब आप हम लोग कोई भी फोन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर स्कीमेटिक में देखेंगे। स्कीमेटिक के अंदर क्या नजर आता है? सॉल्यूशंस मिलेगा वहां पर। मतलब हर एक रास्ता वहां पर कहाँ कहाँ पर जा रहा है, हर एक डिटेल्स देते हैं। सही है। और बोर्नियो के अंदर स्पेशली हम लोग आएंगे यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर सॉल्यूशन 100% आएगा हमको? नो। मतलब मगर ये हार्डवेयर सॉल्यूशन किसको काम में आएगा? नया आदमी को सर। फ्रेशर। मतलब नया आदमी या कोई भी फ्रेशर होता है, मतलब चिप लेवल के अंदर जो बेसिक काम करते हैं उनको हार्डवेयर सॉल्यूशन का बहुत ही फायदा होगा। मगर एडवांस लेवल में आप सीख रहे हो, एडवांस लेवल में आप काम कर रहे हो अभी, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मेन स्कीमेटिक में ही जाना है। सही है। अभी एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जो ट्रेनिंग अभी हमारा ट्रेनिंग कितने दिन का है? 20 से लेकर 20 to 25 डेज। आप लोग बोलिए, यहाँ सब लोग एक्सपीरियंस लोग ही है, फ्रेशर बहुत 2-3 लोग ही है। सही है। तो 20 दिन में या 25 दिन में ट्रेनिंग कम 100% कंप्लीट हो सकता है? प्लान चांसेस है? चांस नहीं है। और कम से कम अगर फ्रेशर होता है तो उनको, सर आप लोग फ्रेशर थे तो कितने दिन लगा सर अभी आपका? कितने दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ा? 2 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2 महीने लगे। ಹಾಂ, 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. आप बताइए। शाकिब, मेरा जब सर आप 3 फ्रेशर महीने थे, लगे. मतलब जब पहले यहाँ पे आए थे, आपको कितना दिन लगा मोबाइल रिपेयरिंग? मैं जब फर्स्ट बैच में आया था तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, ओके। और फिर सेकेंड बैच किया, हाँ। उसमें से समझ में आने लगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पूरा काम कर रहे हैं. अभी अब कितना महीने से हो यहाँ पे? मैं 6 मंथ हो गया. अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिपेयरिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं. तो मतलब यहाँ पर जब फ्रेशर आते हैं तो फ्रेशर के लिए कम से कम 2 महीने आप लोग यहाँ पर आके सीखना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पर हमारा सिस्टम आप लोगों को पता है, एक ही बार फीस लेते हैं। आप 2-3 महीने भी यहाँ पर रुक के आप ट्रेनिंग ले सकते हो। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं या मेंटरिंग कर रहे हैं? हम लोग मेंटरिंग मेंटरिंग कर रहे हैं हम लोग। मतलब हम लोग मेंटर्स है। मतलब आपको सक्सेस होने तक आपका हाथ पकड़ के चलाते हैं। ट्रेनर कौन होता है? टीचर क्या होता है? टीचिंग क्या होता है? टीचिंग के अंदर क्या होता है? आपका कोर्स खत्म हुआ, हाथ धो लिया। सही है। मगर मेंटर का काम क्या होता है? मतलब आपको कभी भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सपोर्ट देने वाला मेंटर होता है। सही है। और जब भी आप कॉल करेंगे उस टाइम पे आपका कॉल उठाएंगे, वो मेंटर होता है। आपको एक टाइम देके इस टाइम पे कॉल करना है बोलेंगे तो क्या होगा? होगा? पॉसिबल है? नहीं है। देखिए मेंटरिंग प्रोसेस इज ए वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटर जो होता है ना, मेंटरिंग बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई भी टाइम पे, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग 2 लोग हैं यहाँ पर, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा कॉल आ रहा है, एक कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? तुरंत उनको दे रहा हूँ। वो जब क्लास में होते हैं उनका कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ। ओके। मतलब यहाँ पर मेंटरिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ टीचिंग करके बाद में हाथ धो लिया, आप कॉल करेंगे बोलते हैं बिजी बिजी बिजी, कुछ फायदा होगा? आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कितने लोग हमें कॉल करते रहते हैं, कोई भी कॉल को काटते हैं? अगर हम लोग बिजी होते हैं तो ट्रांसफर कर देते हैं इमीडिएटली कॉल। कौन किस वजह से काम कर रहा है, कहां पर फंसा हुआ है, पता भी नहीं चलता है। सही है। आप कस्टमर को बोलेंगे सर फोन प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा टीचर वहां पर क्लास में है, ओके, मेरा मेंटर वहां पर क्लास में है, अभी वो फ्री होने के बाद बताएंगे, तब तक रुक जाइए, बोल सकते हैं? तुरंत बोलना पड़ता है ना कस्टमर को। तो उसी टाइम पे हमें उनको कॉल करेंगे, शशि को कॉल करेंगे, नहीं तो मुझे कॉल करेंगे, तो कोई ना कोई तो आपको कॉल उठा लेगा, आपको तुरंत आंसर दे देंगे। सही है। तो इसके हिसाब से आप वहां पर कस्टमर को बोल सकते हैं कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरीके से डायग्नोस करना है, टाइम कितना देना है, कस्टमर को पता चलेगा। सही है। ये पूरा प्रोसेस होना है। तो ये पूरा प्रोसेस के लिए, और आपका जो मन में है
तो ओपनली एक बार हमें डायरेक्टली बता दीजिए मतलब क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ। 15 दिन में सीखना पॉसिबल है? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 13 साल से इसी फील्ड में हूँ, लेकिन अभी मैं इधर आके अभी 16-17 डेज हुआ। अभी 25 डेज तक हमारा क्लास है। अभी अभी एक और चीज बताइए, आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो जाने जाने के बाद तुरंत आप पूरा काम कर लेंगे, गारंटी दे रहे हैं? नहीं नहीं सर, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, और भी और आप भी कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। कंटिन्यू करना है बोल रहे हैं, या यहीं पर नहीं आज का लास्ट क्लास है बोल के भेज रहे हैं? नहीं, कंटिन्यू करना ही चाहिए। तो कंटिन्यू करने के लिए ही बोल रहे हैं, इतने दिन हाँ। के बाद भी नेक्स्ट बैच में भी बैठने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, सही है ना? सही है, कितने लोगों को मैंने बोला है यहाँ पर नेक्स्ट बैच में भी बैठना है करके? सबको बोला है सर, सबको बोला। सही है। मतलब इतना काम करेंगे तभी होगा ना, परफेक्ट होना है। परफेक्ट होके जाना है। 25 डेज भी काफी नहीं है, काफी नहीं है। काफी नहीं है। 25 डेज भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम लोग देखिए इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मगर हम भी वो कम ही मानते हैं। इसलिए नेक्स्ट बैच में भी मतलब जहां जहां पर जगह होता है उस बैच के अंदर आपको बैच बैच करके है ना, हम लोग वो बैच में बैठने के लिए बोल रहे हैं। एडजस्ट करके एडजस्ट करके ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜ फिर ಈ कर ವೇಳೆ देंगे। 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಸರ್, 3 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ? 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಫ್ರೆಷರ್ಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಫ್ರೆಶರ್ ಅಂತೂ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಶರ್. विकास पे आप बोलिए, आपको विकास जी क्या लग रहा है? आपको ओपनली क्या बोलिए। लगता है 15 दिन में रिपेयरिंग सीख पाते हैं? नहीं सर, संभव नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे सीखने के बाद घर पे जा करके सर से हेल्प ले करके अगर आप काम करते हो तो सक्सेस मिल सकता है, और 15 दिन में संभव नहीं है सर। क्योंकि सपोर्ट की वजह से। हाँ, सपोर्ट के बिना मुश्किल। मगर फ्रेशर को वो भी पॉसिबल है? नहीं सर, प्रेशर कुछ भी नहीं बना, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। दिमाग के बाहर ही जाएगा। क्योंकि हमारा कोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है? आप कितना साल से काम कर रहे हैं? सर हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से काम देखिए यहाँ पर फिर एक भी और आप यहाँ सवाल आने के पूछना बाद में चाहता आपको लगा कि मैं अभी सीख पा रहा हूँ? हाँ सर, एक और बहुत क्वेश्चन कुछ पूछना सीखने को चाहता मिला हूँ। हम लोग यहाँ पर बेसिक चिप लेवल में सिखा रहे हैं या एडवांस चिप लेवल में? नहीं सर, एडवांस लेवल। बेसिक तो level पता ही था में- सर मुझे, एडवांस लेवल बेस्ट है। जो आपको एक्चुअली लग रहा है एज इट इज। सर एक्चुअली सर मेरा शॉप ओपन होकर 11 साल हो गया। 11 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास कैमेटिक भी है और मैं आईसी वगैरह वो भी डाल देता था पहले। मेरे को एटीट्यूड था पहले, क्या सब कुछ आता है फिर भी क्यों जाने का। इधर आने के बाद मेरे को पता चला कि कैमेटिक खाली बच्चों का काम है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा एटीट्यूड पूरा चला गया इधर आने के बाद। एक क्या होता है स्केमेटिक, ये नहीं होता है स्केमेटिक, अलग ही होता है। ये खाली सिर्फ लाइन दिखाता है। जब इधर आया तभी मेरे को माइंड एकदम फ्रेश हो गया मेरा। आप जो बोल रहे हो हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जुगाड़ कर, अभी मेरे को मालूम है जो मैं पहले करता था वो Hardware सिर्फ solution जुगाड़ है। कुछ नहीं ये जो हार्डवेयर mainly होता है, सोल्यूशन सब कुछ आपका schematic से स्केमेटिक में वो सर है, इसीलिए वो पॉसिबल है। नहीं तो अब तक जुगाड़ी करते थे हम लोग। अगर ये नहीं सीखेंगे तो भी जुगाड़ी करेंगे, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आना ही है। और एक चीज मुझे मैं पूछिए, मैं आप लोगों को सीधा बोला है, स्कीमेटिक परफेक्ट होने कितना महीने का टाइम लगता है? सर ये पूरा डीपली जाना है तो कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, एक साल लगेगा। आराम से उस लगेगा। टाइम तक मेंटर का सपोर्ट है, चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर मेंटर नहीं है तो फायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इधर आने से पहले सिर्फ एटीट्यूड लेके आए थे हम लोग। एक ईगो था, ये क्या सिखाएंगे, सब आता है फिर भी देखेंगे, ऐसा था। इधर आने के बाद मालूम हुआ जो भी हम कर रहे थे पूरा जुगाड़ी है, वो जुगाड़ था। अभी वो अभी अब के बाद चालू काम। थैंक यू सर। नेक्स्ट और काड़ा सर हिंदी हाँ कನ್ನಡ हाँ, कन्नಡ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಳಿ. ಸತೀಶ್ ಇವರು ಕ್ವಶನ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸರ್ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 6 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ?
ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತದೆ ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರಿಂದ 3 ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು. plan ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬಹುದು. ಹೌದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನ ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ತುಂಬಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 15 days ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗು. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೌದು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಡೇಸಲ್ಲಿ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ 16 ಇಯರ್ಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3-4 ಬ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಡೌಟಿಂದ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಚೆಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ 20 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಚಿಪ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100-200 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡು, ಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 15 15 days में 15 दिन में रिपेयरिंग सिखा देंगे, महीना 10-12 लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜುಗಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ 13-14 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ 25 ಡೇಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ನ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. कितने लोग यहाँ पर 5-8 साल के ऊपर एक्सपीरियंस लोग कितने लोग? 8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಫ್ರೆಶರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಫ್ರೆಶರ್ 1 2 ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ 3 ಜನ ಫ್ರೆಶರ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಫ್ರೆಶರ್. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಹಿಯೇನಾ? सपोर्ट सपोर्ट अगर सपोर्ट मेंटर जैसे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो सक्सेसफुल होगा? नो वे. यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कितने ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं, उनका प्रॉब्लम उनका फोन लेके हम कर रहे हैं या खुद वो लोग यहाँ पर बैठ के रिपेयरिंग करके जा रहे हैं? खुद वो लोग यहाँ पर आके हमारे सामने बैठ के रिपेयरिंग करके जा रहे हैं ना? सही है ना? मतलब ये होता है ना मेंटरिंग का मतलब. और यहाँ पर 3 माइक्रोस्कोप उनके लिए लैब के अंदर ही अलग सेटअप है या नहीं है? सबको है ना? सबका काम रिसीव करते हैं हम लोग.
ಫೋನ್ಸ್ क्या बोलना चाहते ಕ್ಲಾಸ್ हैं? ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Freshers ಫೋನ್ಸ್ को ಬರುತ್ತೆ या मोबाइल जो भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने वाला है पहला वो ये सोच लिए वो बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहता है या एडवांस लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहता है। अगर आपको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए तो 15-20 दिन का क्लासेस भी मिलेगा आपको। अगर आपको एडवांस लेवल चिप लेवल ट्रेनिंग चाहिए तो आप चूज कर लो। आप तो होशियार है, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए आपको आप खुद चूज कर लो। और फ्रेशर को कितने दिन रुकना पड़ेगा आप भी एक बार कम से कम 3 महीने तो लगेगा सर। कम से कम 3 महीने तो लगेगा। यहाँ पर 2-3 महीने तक इंस्टीट्यूट के अंदर फीस एक ही बार पे करेंगे और 2-3 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से हम लोग भी अलाउ नहीं करते आपको, मतलब जब फ्रेशर होते हो सीधा जाके कस्टमर का फोन टच करना चाहते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कस्टमर का फोन टच नहीं करना, आपको बोला था ना मैंने। आप जा सकते हो मगर पहले कस्टमर को फोन टच नहीं करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट होना है, मुझे प्रूव करना है, बाद में ही तो आपका मर्जी होगा। मगर ऑफिशियली हम लोग यही बोलते हैं नहीं अभी सीखना है, आप परफेक्ट होके जाइएगा। परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। सही है।